चुपर के खा लेता है, ऐसे नहीं। बोले गोविंद भगवान की। कहने का भाव, आज मेरे भैया इंद्र ने कहा कि तुम अगर ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन उर्वशी तब तक रहेगी। पहली शर्त यह है कि अगर उर्वशी ने तुम्हें नग्न अवस्था में देख लिया, उसी दिन ये उर्वशी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और द्वितीय बात यह है कि हम 2 मेष दे रहे हैं, इनमें से एक भी चोरी हो गया, उसी दिन छोड़ के चली जाएगी। परीक्षित महाराज उर्वशी का विवाह महाराज के साथ में हुआ। इनसे महाराज 3 पुत्र पैदा हुए, इंद्र, चंद्र और कलेंद्र। इंद्र ने इंदौर नगर बसाया, चंद्र ने चंद्रेरी बसाई और कलेंद्र महाराज बांगड़ देश के राजा हुए। इनके पुत्र हुए महाराज कुंभरपाल और इन्हीं के पुत्र हुए महाराज उम्बर सिंह चौहान। और महाराज उम्बर सिंह चौहान के 2 बेटा हुए, जेवर सिंह और नेबर सिंह। अब ये कथा परीक्षित महाराज थोड़ी यहां पर विश्राम, दूसरी तरफ गौर करते हैं। महाराज सिरसा पाटन के राजा हुए महाराज मान सिंह। इनके महाराज कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि 3 बेटियां थी, कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि 4 बेटियां थी। एक बाछिल, एक काछिल और तीसरी महाराज आछिल मानी जाती है। बाछिल और काछिल दोनों बहनें महाराज जौलियां, जिन्हें जुड़वा कहते हैं, 2-4 मिनट के अंतर से पैदा हुई। ये दोनों बहनें सकल सूरत रंग रूप से बिल्कुल सेम एक जैसी थी। और प्रधान जी जब ये बालावस्था में थी तो अपने पिता के बाग में झूला झूलने गई। परीक्षित महाराज, छोटे बच्चों को हर चीज की समझ कम होती है। झूला झूल के लौट रही थी तो मोरनी के अंडे दिखाई दे गए। इन दोनों बहनों ने अनजाने में उन अंडों को तोड़ दिया। मोरनी ने श्राप दे दिया कि आज तुम दोनों बहनों की वजह से हम अपनी संतान का मुख नहीं देख पा रहे हैं, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी जीवन में कभी संतान का मुंह नहीं देखोगे। जब ये बड़े भैया बड़ी हुई, इन्हीं दोनों का विवाह महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह के साथ में हुआ। महाराज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर बाछिल और काछिल, बाछिल मैया अपनी मां से और पिता से अगाध प्रेम करती थी। और ये बात सच है परीक्षित महाराज, जिस दिन बेटी का विवाह हो और उस बेटी को ये लगता है कि आज मैं अपने बाबुल को, अपने माता पिता भाई बहन को छोड़ के जाऊंगी, उस दिन सिर्फ वही बेटी ही समझ सकती है उस पर क्या बीतती है। बाछिल मैया ने देखा तो बाछिल मैया की माँ आ गई पास में, एकदम से समझा करके कहा, बेटी जा तो रही हो लेकिन कुछ अपनी मर्यादाओं को निभाए रखना। समझा के कहा, बिटिया आप ससुराल जा रही हो, सास ससुर माँ बाप के। और परीक्षित महाराज ये बात सच है, अगर माँ बाप अपनी बेटी को विवाह करके विदा करें तो महाराज एक ही शिक्षा दें जो आज बाछिल मैया को दी जा रही है। माँ समझा के कहने लगी, बिटिया अरे जैसी बड़ पीपल की छाया और तैसी सास ससुर की माया, और बेटिया रखना तू समेट के तिजोरी में, जैसे आराम से चलेगो अच्छी तरह बोलवे करेगा। जब सास ससुर माया है तो बहू का कर समेट के बंधु का बंद कर दे। ऐसा नहीं, लेकिन बाछिल मैया की माँ ने ऐसा नहीं देव कहा। बाछिल मैया की माँ बोली, जैसे बड़ पीपल की छाया
अच्छा वैसी सास ससुर की माया बिटिया देखनी पड़ेगी ससुराल में। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिनी अलबेली, चली भाई मैं अकेली। बस पेट बचाओ, अब वो काम पूरा होगा। उसमें नहीं बोलता है। बेटी देखनी पड़ेगी ससुराल में, लड़ो देखनी पड़ेगी ससुराल में, लड़ो देखनी पड़ेगी ससुराल में। आंधली चाहे तुम्हारे जेठऊ सास ससुरों को माँ बाप समझियो। ध्यान देना माता बहनाओ बिटियाओ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पुराण कह रहे हैं। जिस समय सीता मैया और चारों भाइयों की शादी होकर के आई थी, तो यही बात कौशल्या मैया से राजा दशरथ ने कही थी। पर घर बधू लड़किनी आई और आंखों ने न पलक की। जैसे नीर कुएं का ठंडा, वैसे सासू जी को डंडा। भैया बेटी झेलनो पड़ेगा ससुराल में। जैसे नीर कुएं का ठंडा, तेरे सासू जी को ठंडा, खाली भेजलो पड़ेगा ससुराल में। और लली बाछिल और बताएं, सास ससुर गुस्सा हुए बिटिया कछु मत कहियो, माँ बाप समझियो। और अगर बाई चांस ननद कछु कहे तो अंटा में ले लूं। जैसे हो तनियर को रस्सा, वैसे ननदी जी को गुस्सा। बेटी झेलनो पड़ेगो ससुराल में। मैया पर मेरी सुन ले, का? मैं सवन को गुस्सा तो झेलूंगी, पर मैया काय को? मैया मेरे मन में आता मोए दे बंदूक दुलाला, चाय के पी लूंगी मैया ससुराल में, जाके पी लूंगी। मतलब बहू को सास ससुर मारे, बहू पिटत रहे वे। बेटा आज प्रधान जी की बात सुन लो। आजकल को पूछ समय लड़का पे ससुराल में जाए आंगू जी लगावे और पीछे जी चाहे सास को धोती बांधवे को लक्षण ना होए, जो कहे मम्मी जी नमस्ते। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर बाछिल मैया को मैया ने समझाया है, बिटिया अपने सास ससुर देवर जेठ से मिल बैठ के रहना। इधर उसी समय महाराज मानसिंह सामरे से निकल के जा रहे हैं। आज बाछिल मैया ने जैसे ही अपने बाबुल को निकलते हुए देखा, एकदम से मैया बाछिल दौड़ती हुई गई, अपने पिता की जेठ भर ली। प्यारे बेटियों का हृदय परिचित महाराज बहुत कोमल होता है। हमारे महाराज 5-5, 6-6 बेटा हुए, बेऊ बुढ़ापे पे जाए के प्रधान जी आपने समाज में देखा होगा बड़े भैया, इंसान के 5-5, 6-6 बेटे हों और बुढ़ापा आ जाए, बाप बीमार है तो वो बहू और बेटा माँ बाप को देखते नहीं है। परिचित महाराज ध्यान देना, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्र बधुएं मिली हैं। मैं देखता हूं समाज में कि आज चाहे इंसान के 5-5, 6-6 बेटा हों, बुढ़ापे पर उनकी ख्वारियां हो रही हैं। लेकिन प्यारे बेटियों का हृदय बहुत कोमल होता है। परिचित महाराज
जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं, शायद आपने भी कभी अनुभव किया होगा उदय भैया। अगर बाप कहीं बाहर से आ रहा है और रात्रि का समय हो गया, आवाज लगाएगा तो न तो औरत दरवाजा खोलेगी और न लड़ाई को दरवाजा खोलेगा। अरे बिटिया को मालूम पड़ जाए सर्दी पड़ रही है, बिटिया ने सुन लिया कि मेरे पिता आए हैं, तो बिटिया देर नहीं लगाएगी, दौड़ी हुई जाएगी, दरवाजा खोलेगी। बहुत कोमल हृदय होता है। बाप अगर बीमार है, 5-5, 6-6 बेटा उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो बिटिया चाहे खुद पे फोन ना हो, परीक्षित महाराज का पड़ोसों को मांगेगी, लगाएगी, पिताजी मेरे भाई तुम्हें नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ चले आओ, जैसा होगा रूखा सूखा खा करके मैं तुम्हारा भरण पोषण कर। लोग बेटियों को उदय भैया बुरा समझते हैं। आज महाराज गर्भ में ही उदय भैया प्रधान जी मालूम कर लेते हैं कि बेटी है या बेटा है। बेटियों को गर्भ में ही परीक्षित महाराज मरवा देते हैं। मैं उन दरिंदों से पूछना चाहता हूं कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। बड़े भैया ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो बेटे कर सकते हैं। लक्ष्मी भैया बेटियां नहीं कर सकती कोई कार्य है। आज बेटियां हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। सन 2007 में पहली बार लड़कियों को बीएसएफ में भर्ती किया गया था प्रधान जी। आज जो बेटियां हमारे कंधे से कंधा मिला करके दुश्मनों से लोहा ले सकती हैं, ऐसी बेटियां क्या नहीं कर सकती। लेकिन लोग बेटियों का कोई इज्जत नहीं समझ सकते हैं। अरे बेटे का सम्मान जगत में और बिटिया का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। अरे बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान। बेटी क्या इंसान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो लाडू क्या इंसान नहीं। अरे बेटा साथ की छोड़ भी जाए और साथ न छोड़ेगी बेटी। और रक्षा बंधन भैया दोज पे दौड़ी आएगी बेटी। अरे बेटा साथ भी छोड़े जाए साथ न छोड़ेगी बेटी। भाई दोज और रक्षा बंधन दौड़ी आएगी बेटी। अरे बेटा लात मारने लागे बाबुल को ना छोड़े बेटी। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। अरे बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान। अरे बेटे का है मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान को देखा परीक्षित महाराज जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। जिस समय बेटी विदा होती है, बादशिल मैया आज विदा हो रही है, अपने बाबुल से लिपट करके रो रही है। और जिस दिन महाराज एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, परीक्षित जी सिर्फ वही जानता होगा। माँ अपने आंसू बहा करके रो करके अपने दुख को कम कर भी लेगी, लेकिन बेचारा वो बूढ़ा बाप न तो रो सकता है न आंसू बहा सकता है।
सिर्फ उसकी आत्मा जानती है। क्यों? जिस बेटी को हमने इतने लाड प्यार से पाला, आज वो कलेजे का टुकड़ा हमें छोड़ के जा रहा है। आज महाराज कहने लगे, बोले बेटी तेरा करके विवाह बेटी, और मैं गंगा नहा लिया, मेरी लाडो। महाराज की आंखों में आंसू हैं। और परीक्षित महाराज, प्रत्येक बाप जो अपनी बेटी को विदा करता है वो भी रो करके एक ही बात सोचता है, मेरी बेटी मेरी लाडो। अरे गुड़िया रानी खूब रोया जब तुझको विदा की। तेरा करके विवाह बेटी, मैं गंगा नहा लिया, मेरी लाडो मेरी गुड़िया, गुड़िया रानी खूब रोया जब तुझको विदा किया। खूब रोया जब तुझको विदा किया, मेरी लाडो गुड़िया रानी खूब रोया जब तुझको विदा किया। वो बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है, तो जिस दिन से परीक्षित महाराज बेटी ने जन्म लिया और जब तक बड़ी हुई तब तब की सारी बातें याद करता है। अरे उंगली पकड़ चली रे बाबुल की, थी सपनों में कोई। उंगली पकड़ चली बाबुल की, थी सपनों में कोई। वो बाप सोचता है कि मेरी लाडो जब छोटी थी मेरी उंगली पकड़ करके चलती थी, और ये उंगली पकड़ चली रे बाबुल की, थी सपनों में कोई। अरे पलने में पल के सोई बिटिया, पलने में पल की रोई। पलंग पे पड़ के सोई बिटिया, पलंग पकड़ के रोई। अरे तेरी माँ ने लोरी सुना के, क्या बात, अरे तुझको सुला दिया है। ए मेरी लाडो बिटिया रानी, ए मेरी गुड़िया बिटिया रानी, पिता खूब तो तब रोया जब तुझको विदा किया। और महाराज जिस समय बेटी की विदा होती है, लोग कहीं कोई भी हत्या वगैरह हो जाए तो परीक्षित महाराज रोते नहीं है, लेकिन जिस समय बेटी की विदा होती है उस समय महाराज पत्थर से पत्थर दिल भी रोने लगता है। अरे डोली चली गाँव और घर से रोने लगे नर नारी। डोली चली गाँव और घर से रोने लगे नारे। अरे उजड़ गई मैया बाबुल की, हरी भरी फुलवारी। उजड़ गई मैया बाबुल की, हरी भरी फुलवारी।
सच्चे दरबार की। आज बादशाह मैया और जेबर सिंह का विवाह हुआ है। इधर जैसे ही विवाह करके महाराज आए, महाराज उमर सिंह ने अपनी पत्नी राम कौर से कहा, पर घर बधू लड़किनी आई और राखो नयन पलक की। समझा के कहा, बोले ये हमारी बहुएं दोनों आई हैं, इन्हें बहुएं मत समझना, इन्हें अपनी बेटी की तरह ही पालन पोषण लाड़ प्यार देना। महाराज समय बीता है, धीरे धीरे समय बीता। ब्रिजहार वीर महाराज की, सच्चे दरबार की। ताली बजा करके एक भजन बोले सभी भक्तजन। अरे जाहर बोलाबे पुचकारी पुचकारी, रसिया बोलाबे पुचकारी पुचकारी। अच्छा एक बात बताइए, अब तुम्हें कसम हमारी है, हमें हिंदी बोलना है क्या और कुछ बोलना है? हिंदी है ये। अच्छा एक बात बताओ, बाबा जी काऊ को बुलावे तो कौन कौन जानो चाहे को? अच्छा, और गोगा जी जो कहे कि हमारे यहाँ पे नौकरी रख लो, हमारे यहाँ पे नौकरी कर लो, तो बाबा जी को नौकर कौन कौन बनेगा? इधर कोई नहीं बनना चाहे, सब पैसा है, हल्के मानते हो बनो। एक हमारे प्रधान जी जैसे भक्त बाबा जी के दरबार में पहुंचे और एकदम से कहने लगे, बोले बाबा जी एक काम कर लो, मैं तो हड़े गऊं। अच्छा। क्योंकि यहाँ घर देखें कि वहां पे देखें अजीत मल के ये पूरी गांव की प्रधानी देखें। और सही बात है, वैसे कसम से व्यास मंच से झूठ रहा है, बोलेंगे हमारे प्रधान जी जितना लोड गांव पे है ना, सबसे बड़ो इंतजार इनको फोन रोत होएगो कि कौन से इंसान के पल्ले पड़ गए हम। हाँ छूट तो ही ना, एक को कटेगो, कबू ग्राम पंचायत दे, कबू गाँव से, कबू गाँव से, कबू गाँव से वो फोन और जो कह रहे होगो कि भैया जरा कौन से आदमी के पल्ले पड़ गए। कबू तो मैं जुट जाता हूँ। चलिए, और देव हमारे प्रधान जी एक बार पहुंचे और बाबा जी से एक बात कहने लगे, क्या? अरे बड़ा रहूं चरणों भी तेरे, और बन के सेवा की नौकर रे नौकर रे नौकर, रख ले ओ लखदातार बन के देवा की नौकर, कि नौकर कि नौकर लोग के दातार, नौकर लोग के दातार। ताली बजाते हो सभी लोग, दोनों हाथ उठाते। कान अरे जाहर बुलावे पुचकार पुचकारी, गोगा बुलावे हुलकारी हुलकारी। कैसे अबे राजेश भैया हो तुम्हारी जगह बाल्टी तक कोई तैयार नहीं। पुचकारी
कनिया भरना मुझे करता सारे सिटी मारी बाबा गुलाबे पुचकारी मैं तो तरस करना मेरी कही मैं तो तरस आंग बढ़ गया क्या बात है जय हो चलो मैं तो तरस करना मेरी कही मैं तो तरस करना मेरी कही चलो मुझे करता सारे हुनकारे रसीदा गुलाबे पुचकारी दीदी दिला पहना दिला दीदी दिला लगो छी घोड़े बारो बिना दिला लगो छी भांग बारो दीदी दिल लगो पे घोड़ा बारो मेरा दिल लगो पे घोड़ा
जय जय श्री राम। यार देव हम बहुत बड़े सुत्ते के भूला है। परीक्षित महाराज हम तो भूल गए जी नाच के चक्कर में। कथा कौन सी जगह चल रही, कहाँ चल रही? हकीकत में भूल गए, सच बता रहा। परीक्षित महाराज जाई पांडाल में चल रही। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे महाराज जी के लिए। जय जय श्री राम। पहले परीक्षित ऐसे मिले शिकायत को कसम से मौको न दे तुझे, न पिछली बार दो न चार। कसम से जब मैं छोटा था गुरुकुल से वृंदावन से पढ़ के आए थे तो हम कर्मकांड की पुस्तक में प्रधान जी से आज हम कंठस्थ श्लोक बोलते हैं, पहले हम पुस्तक में देख करके कथा भी कहते थे और जो कुछ भी कर्मकांड करते थे। तो हमने वहाँ पे सिरसागंज पड़ता है एक, वहाँ पर परीक्षित जी थे तो सुबह हम हवन करा रहे थे पूजन के लिए। हमने कहा बोले महाराज जी पान का पत्ता लौंग इलायची फल मिष्ठान इत्यादि रख लो। अब भैया इतना अनुभव तो थे नहीं, छोटे से थे तब। तो हमने उनसे कहा कि बोले महाराज जी गणेश पूजन करो, और ऐसे कह के हम पुस्तक में देखने लग गए। हमने जैसे ही श्लोक बोला ओम हरिओम गणनाथा गणपति, श्लोक खत्म हुआ, हमने उनकी तरफ देखा तब एक कसम से मिठाई बड़े हिसाब से खाए रहे। इनकी ये क्या कर रहे हो? बोले तुमने ही तो इशारा किया, बोले खाओ। यानी खाओ नहीं कि हमने ये कहा कि चढ़ाओ। बोले गोविंद भगवान की। खैर बहुत अच्छा स्वभाव, हमारे करोड़ों की संपत्ति पड़ी रहे लेकिन एक औलाद नहीं है। प्यारी सारी की सारी संपत्ति बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। बाग बिहूना बाग एक कूप बिना, प्रजा एक भूप बिना, और काया गुण रूप बिना लागती बिहूनी है। निसामयंक बिना और क्षत्रिय का शस्त्र बिना, और दौलत एक पुत्र बिना लागे छार सुनी। एक दिन महाराज ने रानी से कहा प्रिय आज तो हमारी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम वन में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। अपनी नीली घोड़ी को सजवाया, राजा ने आज शिकार खेलने के लिए चले। अरे घोड़ी लई सजाई धूप आज जंगल कोरे जाबे। अरे घोड़ी लई सजाई भूप आज बन खड़को जाबे। शिकार खेलने के लिए राजा चले। चाहे सुबह भी हुई गई शाम, शिकार कोई नजर नहीं आवे। प्रधान जी आज राजा को सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई शिकार नहीं आया। मेरे भैया आज राजा सोचने लगा परमात्मा क्या बात है, आज मैं बिना शिकार किए हुए लौट के चला गया तो मेरी रानी ये कहेगी महाराज कैसे क्षत्रिय हो जो बिना शिकार की लौट आए। सही बात। संत भगवान हाथ जोड़ के निवेदन है आप व्यास मंच पर आ जाए। संत भगवान इधर आ जाओ महाराज, उधर मत बैठो। बोलिए संत भगवान की जय। आर शिकार कोई नजरी नहीं आवे, और बिकट बनी के बीच भूपया जो ठाड़ो पछतावे।
बोलिए सच्चे दरबार की जय। चार वीर महाराज की जय। महाराज जेवर सिंह शिकार खेलने के लिए जाते हैं और यहाँ से आगे की कथा आप पूजनीय बोला बाबा। ब्यासी महाराज की अमृतमयी वाणी से श्रवण करेंगे। बोला एक भजन जानते हैं पुत्र आज। आइए एक भजन और इससे आगे हमारे परम पूजनीय श्रद्धालु महाराज जी घर में से कथा सुनाएंगे। चलो हेलो ताली बजाते हुए एक भजन बोले। बहनी मैंने लपी लपी अंगना और झारोरी आयो नहीं घोड़े मारो दीदी मैंने आयो नहीं घोड़े मारो रे आयो नहीं घोड़े मारो। देखो काऊ के हाथ है तो ना तुम्हें बाबा जहारवीर की कसम नहीं, बाबा की कसम तो खवाए वो बेकार है, तुम लोग वैसे बेशरम में गए हो। तुम्हें अपने बगल में बैठे हुए पड़ोसी की कसम है, अपने बगल में बैठे पड़ोसी की। अब देख लियो को दुश्मन है, अब मालूम पड़ जावे। ए क्या दीदी मैंने लपी लपी अंगना झारोरी आयो नहीं घोड़े वारो ना मैंने अरे सास को प्यारो ससुर कोई प्यारो। हरिओम भैया अरे सास को प्यारो ससुर को प्यारो, सास को प्यारो ससुर को प्यारो। कैसे गाने कैसे बना रहे हो? अरे सास को प्यारो ससुर को प्यारो, सास को के बहना मेरी दो अखियन को तारो री चलो दीदी मेरी दो अखियन को तारो री चलो गयो घोड़े वारो। चलो गयो बाज प्यारो। बहने में लपी लपी अंगना धारोरी चलो गयो मारो। और बहना अरे जेठ को प्यारो जिठानी को प्यारो, जेठ को प्यारो जिठानी को प्यारो। अरे जेठ को प्यारो जिठानी को प्यारो, जेठ को जिठानी को प्यारो। हे बहनी मेरी दो अखियन को तारो री चलो गयो भांग भारो। दीदी मेरी दो अखियन को तारो री चलो गयो बाज प्यारो।
मोरी मध्य चढ़ पावे मेरे प्यारे नीले घोड़े के चढ़ने वाले मोरे मथे पे पावे मेरे प्यारे बिन घोड़े मथे मोरे मथे पे पावे मेरे जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और यहाँ से आगे कथा आप लोग पूजनीय कि जग जननी माय अम्बिका और धरे तुम्हारो ध्यान लाज दास की राखियो मां रखो सभा में मान। मात मनाई सरस्वती गौरी पुत्र गणेश सर्वहरण मंगल करण काटो सर्व कलेश। के दीन बंधु दयानिधि और ये प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के और तुम्हें नवाए शीश। कि तू काली तू ही कालिका जननी तू कालनिको काल लरजा मोरी राखियो सुमैया नंगर की रछुआल। कि मावा छिलके लाडले देवराय के पूता नाम लेत संकट कटे प्रभु वैसे भाजे भूत। और ये श्रीमान हमारे सुनील प्रजापति ये भैया जी हमें फूलों का हार अंधीला कसीरा रह जाएंगे थे और एक पीतांबर और हमारे समस्त साथियों को 20-20 मुद्राओं से सम्मान और एक पीतांबर से सम्मान कर रही है। और हमारे संत भगवानों का भी 20-20 रुपए से सम्मान और एक पीतांबर से सम्मान कर रही है श्रीमान सुनील प्रजापति। कामना करेंगे मुगावीर भक्तों के हमेशा ऐसी सतमार्ग पे चलाते रहें और ऐसे ही समाज में नाम रोशन करते रहें, यही हमारी आशा और कांक्षा है। बोलिए जहारवीर महाराज की। हेलो हेलो तो ध्यान देंगे।
कि वह भंजन के नाम से और दूर हो तो सब भय, एक बार मिलकर कहो बाबा जारो वीर की जय जय। आचार्य वंदनीय प्रातः स्मृति पूजपाद गुरुदेवता के चरणों में बार बार नमन। सभी गद्दी पे विराजमान सभी देवी देवता, परीक्षित महाराज और हमारे बाहर से आए हुए सभी आगंतुक भाव, मान भाव एवं सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता शक्ति, माता बहना पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं इस व्यासपीठ से आपको बार बार नमन करता हूं। और इस भगवान की कथा को चलते हुए पंचम दिवस प्रारंभ की ओर है। तो भगवान की इस कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान के चरणों में पहले दो श्रद्धा के पुष्प, उसके बाद देखेंगे कथा के बारे में। प्रभु मेरे जितने भी अवगुण हैं उन्हें प्रभु आप क्षमा करें। ओ प्रभु मेरे अवगुण चीतन धरो, समदर्शी है नाम त्यारो, अरे चाहे तो पार करो। ओ प्रभु मेरे अवगुण चेतन धरो, ये समदर्शी है, समदर्शी है, समदर्शी है नाम त्यारो, अरे चाहे तो पार करो। हे प्रभु मेरे अवगुण चेतन धरो, ओ प्रभु मेरे। और हर एक नदिया एक नारे कहावत, और एक कोई नीर धरो मेरे भैया। हर एक नदिया एक नार कहावत, भगवत को ही नीर धरो। और अरे दोनों मिले जब एक वर्ण भय, और ईश्वर सरनाम पढ़ो। हे प्रभु मेरे अवगुण चेतन धरो, हे प्रभु अवगुण चेतन धरो। हे समदर्शी है, अरे समदर्शी है नाम तुम्हारा, और आई की पार करो। हे हरे मोरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु मोरे अवगुण चेतन धरो। और हर एक लोहा पूजा में लागत, और बटक के हर धरो। लोहा पूजा में लागत बिगर बदल पड़ो, हर एक लोहा पूजा में लागत बद के धर धरो। अरे लोहा पूजा में लागत बिगर
नीच पारस नहीं समझत और कंचन करत धरो प्रभु मेरे अवगुण में धरे धरो आहरे मोरे अवगुण में धरे धरो हे प्रभु मेरे अवगुण जन धरो हे प्रभु मेरे और बताया ही प्रभु अरे एक माया एक एक ब्रह्म है अरे एक माया एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो अरे एक माया एक ब्रह्म कहावत सुर श्याम झगड़ो अरे एक माया एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगड़ो अरे एक माया एक ब्रह्म कहावत सुर श्याम झगड़ो अरे अब की बार मोए पार उतारो और नहीं प्रण जावे डरो ए हरे मोरे अवगुण में धरे धरो हरि प्रभु मोरे अवगुण में धरे धरो हरे मोरे ये समदर्शी है नाम तुम्हारा ये समदर्शी है नाम तुम्हारा आई के पार करो प्रभु मोरे अवगुण में धरे धरो हरे मोरे अवगुण में धरे धरो हरि प्रभु मोरे अवगुण में धरे धरो हरि प्रभु मोरे अवगुण में धरे धरो बोलिए जहारी महाराज की जय। ध्यान देगी शांति बनाए रखें सभी व्यवस्थापक व्यवस्था को देखें और ये माताएं बहना आ रही हैं काफी जगह डली हुई है बिछाई हुई पड़ी हुई है आराम से बैठे सभी श्रोता बंधुओं की बैठने की और जल की व्यवस्था करते रहें क्योंकि गर्मी काफी है चार लोग हो जाओ बाल्टी में जल ले लो सभी के पास जल पहुंचाया जाए जिससे कोई उठकर जल पी लेने ना जाए व्यवस्था खराब होती है इससे क्या बात है आज इसे अपने आप डाउन हो जाता है हाँ बहुत अच्छा सभी व्यवस्थापक व्यवस्था को देखें ध्यान देंगे कथा शुरू अब करी रहे आओ वीर हनुमान आसन आई विराजियो मेरे बांगड़ के चौहान किस प्रकार कनीफा नाथ ने अपने गुरु जालेंद्र नाथ की कैद को छुड़ाया और गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छेदनाथ को जिस त्रिया राज्य में भोग विलास में लगे हुए थे उन्हें वहां से लाए कल आपने ये कथा को पान किया मच्छेदनाथ ने गोरखनाथ का बेटा अब आप हमारी आज्ञा का पालन करें अब आप आगे चल करके भ्रमण करें नाथ संपदा को आगे बढ़ाएं
किसी दुखिया का दुख दूर करें, किसी नंगर बस्ती को चेताए। तो गोरखनाथ बाबा चले हैं जिन गोरखनाथ बाबा के एक दो चेला नहीं 14 से चेला बने हैं। 14 से चेला की जमात लेकर के गोरखनाथ सर्वप्रथम हस्तिनापुर की तरफ आए हैं, जहां पर औगणनाथ से गोरखनाथ ने कहा कि बेटा जाओ, हमें गंगा स्नान करना है और कुंती के पुत्रों को पूछकर आओ कौन घड़ी का दान है, कौन घड़ी का स्नान है। हेलो, आज औगणनाथ गए हैं, सर्वप्रथम धर्म से भेंट हुई। धर्म ने कहा आप जाओ, अर्जुन होंगे उन्हें जाकर पूछो। अर्जुन के पास गए, अर्जुन ने कहा नकुल सहदेव को पूछो, और जहां नकुल सहदेव हैं और वहां भीम भैया भी हैं। तीनों भैया कोई खेल खेल रहे हैं जिसमें भीम की हार हो रही है, और तब तक औगणनाथ ने जाकर के कहा भैया नकुल, हमारे गुरु ने हमें भेजा है और आप ये बताओ कौन घड़ी का दान है, कौन घड़ी का स्नान है। जब ये शब्द कहा तो भीमा को क्रोध आया, कहा अरे बाबा कहां से आया था, जा यहाँ अभी कोई किसी को बताने का समय नहीं है। औगणनाथ ने फिर से कहा अरे हमें हमारे गुरु ने भेजा है, हमें बताओ। भीमसेन ने कहा तुम गंगा में नहाओगे, तुम्हारे ऊपर 10-15 किलो धूल लिपड़ी हुई है, तो हमारी गंगा मैया को गंदा करोगे, भागो यहां से। औगणनाथ कहने लगा इतना घमंड मत दिखाओ, जब आपको सभी लोग पूछने आते हैं, आप जब पत्रा दे करके बताते हो तो आपको बताने में कौन सा हर्ज है, आप किस पर इतना घमंड दिखा रहे हो। इस बात पर भीमा को क्रोध आया और भीम से गदा लेकर के औगणनाथ के पीछे दौड़े। औगणनाथ भागते भागते गुरु के पास आए, आकर के सारा हाल बताया तो गोरखनाथ को पांचों घमंड, पांडवों के घमंड को चूर करने के लिए और औगणनाथ से कहा जा बेटाओ, गंगा मैया से कहना तुम्हें गोरखनाथ ने बुलाया है, सवा पैर के लिए इस तौमी में बैठ जाया कर। सारे गंगा का जल तौमी में आकर के इकट्ठा कर लिया, सारे हस्तिनापुर का जल सुखा दिया। और जब जल सुखाया, समय है आधी रात का, भीमा को प्यास लगी है। भीमा अपनी मैया कुंती से बोला माँ मुझे प्यास लग रही है। कुंती ने कहा बेटा गागर में जल होगा, पी ले। जल पीने के लिए गया तो गागर खाली पड़ी है, मैया जल नहीं है। कुआ पे चलो जा, कुआ के पास गए, कुआ के जल भी सूखे पड़े हैं। जब जल नहीं दिखाई दिया, मैया कुंती ने कहा बेटा ऐसा करो, जाओ अपनी गंगा मैया पर जल पी के आना। तो आज भीमसेन जल गंगा पर पीने गया तो देखा गंगा मैया भी सूखी पड़ी, हमारा रेत उड़ रहा है। उसी समय भीम ने कहा मैया गजब हो गया,
क्या हुआ कि मैया हमारी गंगा मैया की चोरी हो गई। क्या मैया कुंती हंसने लगी, हमें लगता है भीमा तुम खाते खाते तेरी बुद्धि भी खराब हो गई है? मैया हाँ मोए प्यास के माय में दमन करी जा रही है। मैया गंगा मुलगरी चोरी है गई। बेटा ये कोई वस्तु नहीं थी तो उठाए के घर में रख के ले, उसमें तो अथाह जल है, उससे चोरी कौन कर सकता है। आज कुंती ने जाकर देखा, अब तो कुंती मैया अचंभे में पड़ गई, इस गंगा का जल कहाँ गया। लेकिन अपने बेटा धर्म और अर्जुन से पूछा, बेटा ये बताओ अपने यहाँ कोई संत आए थे? मैया हाँ एक संत आए थे। कौन? और वो पर भी पूछ रहे थे, पर जा भैया भीमा ने एक बात न मानी, उल्टो सीधो बोलो बिन संतन ते बे संत आखिर में आंसू भर के लौट गए। तो वो संत कहाँ है बेटा? मैया उनका संतों का रूप भोलेनाथ जैसा था। मुझे लगते को कैलाश पर्वत पे थे तो ना भोले बाबा ने अभी गंगा वापस ले ली हुई। चलो बेटा उन संतों से क्षमा याचना करेंगे। मैया हाँ मुँह लेके चले। देख मैया अर्जुन ने कहा, देख जा भीमा को मत ले चलियो, ये हमेशा उल्टे कर्म करता है। मैया मैं कोई काम उल्टो नहीं करूंगा। नहीं हम तुझे नहीं ले जाएंगे। मैं चलूंगा। मैया ले चले बोले चल। अच्छा बोले कि देखो ना मोए आज मैया से ज्यादा कहा तो पांचों भैया मैया कुंती चली तो भीम ने सोचा दोपहर का समय है और हमारे भैया और मैया को धूप लगेगी, तो बरगद का पेड़ उखाड़ा और अपने हाथों पर लेकर के उन पर छाया करके चलने लगे। क्या कर रहे हो? देख ले मैया, मैंने कहा कहीं उल्टे ही काम करेगो, जा मत ले जाओ। आज वही बरगद का वृक्ष और भीमसेन ने उल्टा मारा है, उसी समय से देखा होगा बरगद के वृक्ष पर जो जड़ें निकलती हैं, ये भीमसेन ने जब उल्टा मारा उसी समय से ये जड़ें और बरगद से निकलने लगी। आज गोरखनाथ के पास पहुंचे, गोरखनाथ अपनी माया फैलाई। कैसी? सारे शरीर में कोड़ चुचाने लगा है, कोड़ चुचाने लगा। इधर में कोड़ से होकर मैया कुंती, अर्जुन, धर्म, नकुल, सहदेव तो चलने लगे, लेकिन भीमसेन को फिर पेट में पीर ऐंठा उठा दो, पेट में ऐंठा। भीमसेन ने सोचा देख ले मैया भैया ये पागल है गए, एक जगह कोड़ चुचा रहा है, जब महात्मा के पास कहा रखो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन गोरखनाथ ने अपनी माया दिखाई, पेट में दर्द पैदा किया। अब तो भीमसेन व कोड़ में लोटत पोटत गोरखनाथ के पास भागे हैं, पैरों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करो। और मैया कुंती ने कहा मेरे बेटाओं को क्षमा करो। अरे वो नहीं समझ पाए आप कौन हो। आज भक्तों इसी प्रकार पांचों पांडवों का घमंड चूर किया। गंगा मैया गोरखनाथ पर खुश हुई, उन्होंने उन्हें 2 जौ दिए, मतलब बेजर के दाने। हाँ हिंदी में बोलो जो। का ले जाओ किसी बांझ मैया की झोली भरना। आज भक्तों जब इतना कहा तो कुंती बोली है गोरखनाथ से, ए बाबा हाँ जे राई ते पहाड़ ते राई, जे में रला भीम बैठो है, जे में बेटा भीम, जे रोज ऐसे काम करतो है। बाबा अगर इतनी विद्या के भरपूर हो, हाँ तो मेरे बचपन की सहेलियां बाछल काछल, वे दोनों बहनें बांझ और रोबते सवेर और सांझ। अगर इतनी विद्याधारी हो, तपधारी हो, तो चले जाओ बांगड़ देश के लिए और जाए कि मेरी सहेलिन की गोद बदू, तो तुम तपधारी हो ना कोरी गैसधारी हो। आज गोरखनाथ को गोली की गोली लगी है,
कुंती ने कहा मेरी सहेली बांगड़ में काछिल बाछिल दोनों हैं, बांझ रोती हैं सुबह और सांझ। बोली की गोली लगी है, गोरखनाथ 14 संतों को लेकर के चले। बांगड़ के लिए जा रहे थे, लेकिन औगड़नाथ ने कामरू में ला करके ठाड़ी कर दी। गोरखनाथ ने कहा बेटा कहाँ आ गए? हम तुम गुरुजी आए गए अजीतगंज और औरैया के बीच में सराय डड़वा में। तुम्हारी नहीं पूछ रहे, अपना बात है रही गोरखनाथ पूछ रहे हैं अमरनाथ से। अच्छा मंकी, हाँ वहाँ की बात हो रही है महाराज। हाँ हम तुम आ गए कामरू देश में। बेटा कामरू देश में, हमने तो कहा था बांगड़ देश की तरफ। महाराज हाँ रत्ता चलूंगा फेरे की तेरे चुना हुए। अच्छा हाँ तो बेटा चलो आ ही गए हैं, तो हम योगियों का यही काम है, जहाँ आते वहाँ एक रात तो गुजर करते हैं। आज कामरू में डेरा लगाई। तो गोरखनाथ उस नगर में जहाँ डेरा लगाए हैं, उस नगर के नर नारी बहुत ही दुखी थे। क्यों? क्योंकि उस कामरू में मैया काली रहा करती थी, जो इंसान की बलि लिया करती थी। हर रोज एक इंसान को कली कर लेती। आज तो उनको नंबर हुए चश्मा भाई बाबन को, अब दो उनको कल हुए हो। जब 1400 संतों की टोली को देखा है, नर नारी एकत्रित हुए, उन्होंने सारा हाल बताया है, तो गोरखनाथ ने कहा मैं देखता हूं ऐसी कौन सी देवी है जो इंसानों की बलि लेती है। नगर के नगर निवासियों ने समझाया, लेकिन गोरखनाथ नहीं माने और काली के मठ की तरफ चले हैं, जहां मठ में काली मैया बैठी हुई हैं। और ये श्रीमान मंजीश राठौर सराय टड़वा निवासी, ये सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं, हमारा भी सम्मान कर रहे हैं 10-10 रुपए से। भगवान खुश रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। आज इधर में गोरखनाथ गए हैं। काली ने कहा कौन? गोरखनाथ ने कहा हम हैं गोरख। गोरख क्या तुम आते गए हो मेरे क्षेत्र में कामरू कमिंचा में, पर यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो।